आज हम 16वीं सदी के महाकवि सूरदास की कविता के एक बहुत ही खास हिस्से को समझने वाले हैं। ये कहानी है दिल और दिमाग के बीच एक अनोखी टक्कर की, जिसमें प्यार ही सबसे बड़ा हथियार बनकर सामने आता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। चलिए शुरुआत गोपियों की इसी एक लाइन से करते हैं। ये एक बात ही कृष्ण के लिए उनकी दीवानगी को पूरी तरह से बयां कर देती है। मतलब जैसे चींटी गुड़ से चिपक जाए तो फिर अलग नहीं होती, चाहे जो हो जाए। ठीक वैसे ही गोपियां भी कृष्ण के प्रेम से एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। यही उनकी पूरी कहानी का कह सकते हैं सार है। आज हम इस कहानी को इन्हीं हिस्सों में समझेंगे। हम गोपियों के इंतजार से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कृष्ण ने उनके लिए क्या पैगाम भेजा, और आखिर में गोपियों के उस करारे जवाब को समझेंगे जहां प्यार हर तर्क पर भारी पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है ब्रज से। कृष्ण अब मथुरा जा चुके हैं और यहां ब्रज में गोपियां उनके बिना बिल्कुल टूट चुकी हैं। उनके जीने का बस एक ही सहारा बचा है, एक उम्मीद कि कृष्ण एक दिन जरूर लौटेंगे। उनकी हर सांस, उनका हर पल बस इसी इंतजार में कट रहा था। गोपियां कृष्ण पर अपनी इस निर्भरता को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हारिल दरअसल एक ऐसा पक्षी है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही गोपियों ने भी अपने मन, वचन और कर्म से सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही अपना एकमात्र सहारा मान लिया था। और यहीं से कहानी में आता है असली मोड़। गोपियां तो इंतजार कर रही थीं कि कृष्ण अपने प्यार का कोई संदेशा भेजेंगे, लेकिन कृष्ण ने भेजा अपने ज्ञानी दोस्त उद्धव को, और उनके हाथ जो संदेश था वो गोपियों की उम्मीदों से एकदम अलग था। सोचिए, एक तरफ थी गोपियों की सीधी साधी उम्मीदें कि उन्हें प्यार के बदले प्यार मिलेगा, कि कृष्ण लौट आएंगे, और दूसरी तरफ था कृष्ण का भेजा हुआ एक सूखा, ज्ञान से भरा इलाज, योग और साधना का संदेश, जो असल में ये कह रहा था कि वो कृष्ण को ही भूल जाएं। तो हुआ ये कि उद्धव के ज्ञान भरे उपदेश ने गोपियों के दर्द को कम करने की जगह उसे और भड़का दिया। उनका संदेश गोपियों के लिए जलती हुई आग में घी डालने जैसा था, जिससे उनके बिछड़ने का दुख और भी ज्यादा दहक उठा। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां गोपियां एक जबरदस्त पलटवार करती हैं। वो उद्धव की ज्ञान की बातों का जवाब ज्ञान से नहीं, बल्कि अपने प्यार की उस ताकत से देती हैं जिसके आगे कोई भी तर्क टिक नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि जिन्हें सीधी साधी ग्वालिनी समझा जा रहा था, उन्होंने इतने बड़े ज्ञानी को आखिर जवाब क्या दिया? उनका जवाब उनकी कमाल की चतुराई और हाजिर जवाबी की एक मिसाल है। गोपियों ने व्यंग का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि उद्धव निश्शब्द रह गए। वो उद्धव को बड़भागी यानी किस्मत वाला कहती हैं, लेकिन उनका असली मतलब था कि तुम कितने बदनसीब हो कि प्यार क्या होता है ये कभी जान ही नहीं पाए। वो उनकी तुलना उस कमल के पत्ते से करती हैं जो पानी में रहकर भी कभी भीगता नहीं, और उस तेल की मटकी से जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इस तरह गोपियां उद्धव के ज्ञान को उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी कमी बता देती हैं। उद्धव के ज्ञान की बातों पर गोपियों का ये सबसे सीधा और करारा जवाब था। वो कहती हैं कि तुम्हारा ये योग का ज्ञान हमें एक कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे खाया ही नहीं जा सकता। जिसने कृष्ण के प्रेम का स्वाद चख लिया हो, उसे ये सूखा ज्ञान बिल्कुल बेस्वाद लगता है। और आखिर में गोपियां उद्धव को ये कहकर चुप करा देती हैं। वो कहती हैं, ये ज्ञान की बातें उन्हें जाकर सिखाओ जिनके मन चंचल हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा मन तो बस एक ही जगह पर टिका हुआ है, और वो है कृष्ण। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर इतने बड़े ज्ञानी के सामने गोपियों की बातें इतनी असरदार क्यों साबित हुईं? उनकी असली ताकत क्या थी? गोपियों के इस हुनर के लिए एक शब्द है, वाक् चातुर्य, यानी बात कहने की कला। इससे पता चलता है कि गोपियां सिर्फ भोली भाली नहीं थीं, बल्कि वो इतनी चतुर थीं कि अपनी बात से किसी को भी चुप करा सकती थीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गोपियों की असली ताकत उनका दिमाग नहीं, बल्कि उनके दिल में भरा हुआ सच्चा और अटूट प्यार था। ये एक ऐसी शक्ति थी, एक ऐसा ज्वार था जिसके सामने बड़े से बड़ा ज्ञान और तर्क भी पानी भरता नजर आया, और ज्ञानी उद्धव भी चुप हो गए। अब गोपियां अपने तर्कों का सबसे बड़ा और सबसे तीखा वार करती हैं। इस बार वो कृष्ण को एक प्रेमी के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर घेरती हैं
और उन पर अपने राजधर्म से मुकरने का इल्जाम लगाती हैं। गोपियों की ये बात बहुत चुभने वाली है। वो कहती हैं कि अब हमारे कृष्ण वो पुराने कृष्ण नहीं रहे, उन्होंने तो राजनीति सीख ली है। यानी अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्यार में हुई कोई गलती नहीं, बल्कि एक चतुर राजनेता की सोची समझी चाल है। गोपियों के हिसाब से एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को दुख से बचाना। लेकिन यहाँ तो राजा बने कृष्ण खुद ही अपनी प्रजा यानी गोपियों को दुख दे रहे हैं। उन्होंने प्यार के वादे तोड़े हैं और अन्याय कर रहे हैं। इस तरह गोपियों का दर्द अब सिर्फ दिल टूटने का नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक अन्याय का मामला बन गया था। आखिर में चलिए सूरदास के इन मशहूर भ्रमर गीत पदों के महत्व को समझते हैं। ऐसी क्या खास बात है इनमें कि सदियों बाद भी ये कहानी हमें इतनी अपनी और असरदार लगती है? भ्रमर गीत की सबसे बड़ी खासियत यही है, इसमें बिछड़ने के दर्द का ऐसा जिक्र है जो सीधे दिल में उतर जाता है। ये ईश्वर के उस रूप की भक्ति का जश्न है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये दिखाता है कि कैसे सच्चे प्यार और हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े ज्ञान और तर्क भी घुटने टेक देते हैं। तो आखिर में ये सवाल फिर से हमारे सामने है जिस पर सोचना जरूरी है। अगर गोपियों की ताकत ज्ञान या तर्क नहीं थी तो फिर उनकी असली शक्ति क्या थी? और जवाब है उनके सच्चे, संपूर्ण और अटूट प्रेम पर उनका पूरा भरोसा। गोपियों की जीत किसी तर्क या ज्ञान की वजह से नहीं हुई, बल्कि अपने प्यार के उस जबरदस्त ताकत की वजह से हुई जिसे खुद भगवान का भेजा हुआ ज्ञान भी नहीं हरा सका।